बचाओ। सरोज। कोमल, कोमल, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। मेरा प्यारा पिल्ला, क्या तुम्हें चोट लगी? कोमल, कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे लिए लोकेश को बुलाओ। उसे बोलो मुझे बचाने आए, ठीक? मैं तुमसे विनती करती हूँ। सरोज, सरोज, क्या हुआ? लोकेश, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरोज, सरोज, क्या हुआ? एक कुत्ते ने तुम्हारा गला कैसे काट लिया? कोई है? कोई आकर उसे बचा सकता है? कोई सरोज को बचा सकता है? कोई है? लोकेश, हमें $3 करोड़ मिल गए। क्या मैं मरी नहीं थी? मैं पुनर्जन्म। धीरे से। तुम सरोज को जगा दोगे? अपने आप को देखो, यह कैसे समझाओगे? मैंने पहले कैसे नहीं देखा? तुम मेरी आंखों के सामने यह करने की हिम्मत करते हो। मैं अंधी थी, धोखेबाज कमीने। चिंता मत करो, मैंने उसके दूध में डबल डोज डाल दी। इस समय मुझे तुम्हारा पूरा एहसास करने दो। हाँ हाँ, बेबी। हनी। प्रिय, तुम अंदर कैसे आ गई? ये लो, मैंने देखा तुम बहुत मेहनत कर रहे थे, तो मैंने कुछ फल काटे और तुम्हारे लिए चाय बनाई। ओह, ठीक है। प्रिया, मुझे लगा मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। शायद वह अभी की ऑनलाइन मीटिंग से थी। एक महिला सहकर्मी की आवाज़। चूंकि तुम्हें एक्टिंग पसंद है, तो मैं तुम्हारे साथ नाटक करूंगी। प्रिया, अपनी चाय पीना मत भूलना। प्रिय, चिंता मत करो। दो। मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, तो तुम जाकर आराम करो। ठीक है। ओह, लोकेश, अगली बार मुझे डेस्क के नीचे मत छिपाओ, बहुत तंग था। हनी। हे, क्या हुआ? किस प्रोजेक्ट की मीटिंग? मैं भी आऊंगी। हे प्रिय, यह तो बस यह कोई बड़ी मीटिंग नहीं है, बस एक छोटा प्रोजेक्ट रैप अप है। अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। 3। ओह, समझ गई। खैर, प्रिय, तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक कैसे लगी है? तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक कैसे लगी? नहीं लगी। छाय लो, प्रिय। ये लो। ओह, मुझे बहुत माफ करो प्रिय, मैं तुम्हें चाय देने की कोशिश कर रही थी, मेरा हाथ फिसल गया। देखो, तुम्हारी पैंट गीली हो गई। कोई बात नहीं। चलो, मैं तुम्हें कपड़े बदलने में मदद करती हूँ। कोई बात नहीं प्रिय, मीटिंग के बाद मैं कपड़े बदल लूंगा। इतनी छोटी बात के लिए परेशान मत हो। ओह, समझ गई। तो चलो तैयार हो जाएं और साथ में मीटिंग पर चलें। प्रिय, तुम्हें पता है, पिताजी के गुजरने के बाद कंपनी ठीक से नहीं चल रही है। तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मुझे सीईओ बना दिया। अगर तुम वहां रहोगी, डर है कि मैं अधीनस्थों को काबू में नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। हम्फ, धोखेबाज कमीने, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तुमने क्या किया? प्रिय, क्या हुआ प्रिय? अगर वे अधीनस्थ तुम्हें परेशान करें तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ओह,
लोकेश, देखो, मैं जल गई। क्या तुम्हें मेरे लिए दुख नहीं होता? बहुत निराशाजनक। तुम मदद से ज्यादा मुसीबत हो। तुमने क्या किया? ओह, असल में मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। क्या तुम्हें अब भी सरोज के लिए भावनाएं हैं? भावनाएं? इतने सालों से वह और उसका परिवार मुझे नीचा दिखा रहे हैं। वे मुझसे घृणा करते हैं और उन्हें लगता है मुझे पता भी नहीं। मैंने मुश्किल से उसे मनाया कि वह मुझे सीईओ बनने दे। आत मित्रों और बातें लेकर, और घर पर भी मुझे उसके मूड का ध्यान रखना पड़ता है। लोकेश, तुम बेचारे, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो तुम खाली हाथ तो नहीं जाओगे, है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? बस इंतज़ार करूँ कि वो मुझे बाहर निकाले। मैं पहले से सब कुछ तैयार रखूँगा। अगर ऐसा ना होता, काश वह बस मर जाए। क्या हुआ? तुम दोनों अब तो छिपाते भी नहीं हो। प्रिय, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम इतने चौकन्ने क्यों हो? बस तरबूज काट रही हूँ, ज्यादा बवाल मत करो। प्रिय, चलो सोने चलते हैं। क्या जल्दी है? तरबूज अभी कटा है, पहले खाओ फिर सोना, थोड़ा ठंडा हो लो। तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? क्या मेरी पीठ पीछे चक्कर लगा रहे हो? सरोज, मैं तुम्हारे और लोकेश के लिए नाश्ता बनाने आई थी, कल सुबह के लिए। लोकेश, तुम उसे इतनी मीठी आवाज में बुलाती हो। नहीं नहीं सरोज, मैंने हमेशा तुम्हें और लोकेश को परिवार समझा है। कोमल, तुम हाल ही में अच्छा कर रही हो, अच्छा काम है। लोकेश और मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी तनख्वाह में 40,000 रुपए बढ़ा दूंगी। धन्यवाद सरोज प्यारी, भविष्य में तुम्हारी हर चीज मेरी होगी, तुम्हारे पति सहित। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। बाद में यह साफ कर देना। ठीक है सरोज, मैं अभी साफ कर दूंगी। प्यारी, मैं तुझे अपने घुटनों पर बिठाकर सेवा करवाऊंगी। ओह लोकेश, देखो कैसे वो फिर से मुझे परेशान कर रही है। क्या तुम्हें लगता है उसे कुछ शक हो गया है? वह बेवकूफ औरत अभी, क्या उसने मुझसे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने को नहीं कहा? तो अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। सच है, उसके बिगड़ैल स्वभाव के साथ अगर उसे पता चल गया तो वह इतनी शांत कैसे रह सकती थी? गिरने के लिए तैयार हो, उस खेल में जो मैंने सावधानी से तैयार किया है। लोकेश, मैंने सरोज का पजामा पहना है, क्या अच्छा लग रहा है? प्रिय, प्रिय, आज इतनी जल्दी क्यों लौट आए? प्रिय, अंदाजा लगाओ किसे देखा? किसे? बिल्कुल, मिस्टर सिंह, पिताजी के पुराने साथी, अब एक मशहूर निवेशक। वे हमारी कंपनी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या सच में मिस्टर सिंह हम में निवेश कर रहे हैं? हमारे परिवार को सच में निवेश की जरूरत है। प्रिय, तुम्हें यकीनन मिस्टर सिंह से हमारे बारे में अच्छा कहना होगा। तुम्हें मैं वापस आई बस यह बताने के लिए। अरे कोमल कहाँ है? वह अभी अभी किराने की खरीदारी के लिए गई है। प्रिय, क्या तुम उसे ढूंढ रही हो? कोमल, सच में मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है इन दिनों। कल मैंने उसे कुछ सेब लाने को कहा था। आज सुबह जब मैंने फ्रिज खोला, अंदर कुछ नहीं था। प्यारी हमेशा खाती रहती है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैं उसे फोन करूंगी, बस उसे बता दूंगी कि कुछ ले आए। आई। प्रिय, देखो वह कितनी लापरवाह है। वह बाहर गई और जमीन पर अपना फोन गिरा दिया। जब वह वापस आए तुम्हें उससे बात करनी होगी। अगर लोगों को पता न चले तो वे सोचेंगे कि वह टेबल के नीचे छिपी है। ओह, बस मजाक कर रही हूँ प्रिय। कौन समझदार इंसान टेबल के नीचे छिपेगा, है ना? हेलो मिस्टर सिंह। ओह, शुभकामनाएं प्रिय, उम्मीद है सब अच्छा होगा। और हाँ प्रिय, इस हफ्ते मुझे हमारी कंपनी के वित्तीय विवरण चाहिए ताकि मैं मिस्टर सिंह से फंडिंग के बारे में बात कर सकूं, है ना? ठीक है, अच्छा। अच्छा,
मैं अब चलती हूँ। लोकेश, उस औरत ने मेरे पैर पर बहुत जोर से पैर रखा। मेरा छोटा पैर का अंगूठा। यहाँ आओ, मैं इसे चूम कर ठीक कर दूं। अरे मिस्टर सिंह, चलिए मिलते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। ओह, बहुत दर्द हो रहा है लोकेश। तुम्हें मेरी भरपाई करनी होगी। ठीक है, बताओ कैसे तुम्हारी भरपाई करूं? खरूं। यह आदमी, क्या हो रहा है? पहले वाले बस प्यारे प्यारे बन जाते थे और पैसे तुरंत आ जाते थे। वह उस औरत के निवेश पर सच में विश्वास नहीं कर सकता। क्या वह वापस सीधा जीवन जीने वाला है? लगता है मुझे गंदा खेलना होगा। बस इतना ही है। वाह, तुम्हारे कमरे में बहुत रोमांचक। लोकेश, मैं गर्भवती हूँ। सच में? तुम्हें विश्वास नहीं? महसूस करो। 2 महीने हो गए। झूठ कैसे हो सकता है? तुम कमाल हो। उसके विपरीत बांझ औरत, एक हमेशा इतनी ऊंची और शक्तिशाली जो वह नहीं है, वैसा दिखावा करती है। कोमल, तो हमारे बच्चे के लिए योजना बनानी होगी पहले से। बिल्कुल। गर्भवती? लोकेश, तुम्हें अब भी नहीं पता कि तुम बांझ हो? तुम पहले ही धोखा खा रहे हो। कितना मजेदार। प्रिय, प्रिय, यह कोमल अब उपयोगी नहीं रही। क्या हुआ प्रिय? वह काम को गंभीरता से नहीं लेती। हर दिन उसका ध्यान कहीं और होता है। पता नहीं क्या सोच रही है। ठीक है, तो हमें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। प्रिय, तुम चादर क्यों खींच रहे हो? तुम बहुत गर्म लग रहे थे। तुम्हारा सिर पसीने से भीगा हुआ था, इसलिए मैंने पर्दे खोल दिए ताकि हवा आए। प्रिय, अरे ओह। मिस्टर सिंह। हाँ, ठीक है। प्रिय, अब मिस्टर सिंह से मिल लेना। उनसे निवेश के बारे में पूछना मत भूलना। ठीक है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया लोकेश। अब से तुम्हें सोचना होगा हमारे बारे में, मेरे और बच्चे के बारे में। बिल्कुल। जैसे ही मैं उस कुतिया को सब कुछ खोने दूंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और ऐश करूंगा। हेलो, मैं हूँ। मिस गुप्ता, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने मुझे प्रिंट करने को कहा था, वह आपके फोन पर भेज दी गई है। पिछले साल कंपनी ने $70 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन मिस्टर वर्मा ने उसे कई बहानों से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि कंपनी हर साल घाटे में है, लेकिन वह असल में संपत्ति छिपा रहा था। अच्छा लोकेश, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने का मतलब क्या होता है। कोमल, क्या हुआ सरोज? तुम परेशान लग रही हो। बोलो। किस बारे में? बताओ, क्यों आई थी हमारे घर एक नानी के तौर पर? तुम अमीर लोग क्यों सब कुछ पा लेते हो जो चाहो, और मुझे तुम्हारी चाटुकारिता करनी पड़ती है। क्या ये तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? एहसान का बदला? 8 साल पहले मैं बीमार थी और मरते बची सड़क पर। शायद तुम्हें याद ना हो, उस समय तुमने मुझे एक केक दिया था जिससे मेरी जान बच गई। क्या सच में एहसान चुकाने आई हो? यह कुतिया, क्या उसे कुछ पता चल गया? सरोज, मैं सच में तुम्हें अपना परिवार मानती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया जिससे तुमने मुझे गलत समझा। मैंने ऐसा नहीं कहा। यह इसलिए है कि मैं चुपके से तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी। 8 साल पहले की उस दया का, एक भोजन का एहसान।
मैं कभी भूलने की हिम्मत नहीं की। क्या सच में तुमने कुछ गलत नहीं किया? तो फिर क्यों मैंने एक सेब मांगा था 3 दिन पहले और तुमने अब तक नहीं दिया? सरोज, मेरी गलती। मैं हाल ही में ठीक नहीं हूँ, अभी लेकर आती हूँ। वह कुतिया बहुत बेवकूफ है। मुझे लगा कुछ गंभीर बात है। इतना हंगामा एक सेब के लिए। क्यों ना तू उस पर दम घुटकर मर जाए। कोई बात नहीं। आज रात मिस्टर सिंह के साथ डिनर पर जा रही हूँ। उस बुढ़िया को फिर से मुझ पर शक नहीं करने दूंगी। मुझे चाहिए। कोमल, तुम क्या कर रही हो? घर में झूलना मना है। आप तुम क्या कर रही हो? सरोज मुझ पर भरोसा नहीं करती है ना? मैं बस वह जिंदगी वापस देना चाहती हूँ जो सरोज ने बचाई थी, उसे साबित करने के लिए उसके प्रति अपनी ईमानदारी। यह जरूरी नहीं है अपनी जान देकर कुछ साबित करना। बहुत हो गया। मैंने तुमसे बस एक सेब लाने को कहा था। तुम समझा तो सकती थी। ये सब नाटक क्यों? मैं थक गई हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। अरे एक बात और, तुमने छत की लाइट तोड़ दी। मैं तुम्हारे वेतन से काट लूंगी, ठीक? कोई बात नहीं सरोज। अगली बार घर में मत झूलना, यह खतरनाक है। तुम क्या कर रही हो? तुम वर्मा परिवार का बच्चा लेकर चल रही हो। मुझे लगता है उसे हमारा पता चल गया है। तुम्हें पता नहीं, आज उसके चेहरे का वो भाव, वह डरावना था। नामुमकिन। वो बेवकूफ औरत अपनी बिगड़ैल राजकुमारी वाली आदत के साथ, अगर उसे सच में पता होता तो वह कैसे शांति से वापस बिस्तर पर जा सकती थी। लेकिन तुमने विवाह पूर्व समझौता किया था। क्या होगा अगर तुम्हें कुछ भी न लेकर जाना पड़े? चिंता मत करो, मेरे पास उसके सारे पैसे वापस लेने का तरीका है। उसे कुछ न देकर छोड़ दूंगा। बस मेरे साथ रहो और अच्छी जिंदगी का मजा लो, और वर्मा परिवार को 100 बच्चे दो। लोकेश, क्या मैं सुंदर हूँ या सरोज ज्यादा सुंदर है? बेशक, वह उबाऊ बेवकूफ औरत। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिय? मैं कल मिस्टर सिंह से मिलने गई थी। तुम यह पूछना चाह रहे थे, है ना? हाँ, कैसा रहा? कोई खबर? उफ, मिस्टर सिंह ने कहा यह काम नहीं करेगा। क्या? क्यों नहीं? मिस्टर सिंह सही कह रहे हैं। देखो, हमारी कंपनी अभी भी घाटे में है। मैं सोच रही थी शायद हम अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं कंपनी के लिए गिरवी के रूप में। यह मेरा तुम्हारा समर्थन करने का तरीका है। बेवकूफ औरत, यह इतना आसान है। एक बार जब मैं कंपनी का कार्यभार संभाल लूंगा, ये सारे घर और गाड़ियां मेरी हो जाएंगी। प्रिय, चलो बाहर जाकर विवरण पर बात करते हैं। लेकिन वह संपत्ति पर्याप्त नहीं है। क्या संयोग है? मुझे अभी कुछ एकत्रित भुगतान मिले हैं। सबसे बुरा होने पर हम डाइवर्ट किए गए पैसे ले सकते हैं और वापस ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे ही फंड आएंगे सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन कंपनी के खाते में अभी भी कमी है, 70 या 80 लाख डॉलर की। हमें कम से कम कंपनी को लाभ कमाने की जरूरत है, इससे पहले कि मिस्टर सिंह हम में निवेश कर सकें। अरे प्रिय, मैं यह संभाल लूंगा, चिंता मत करो। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। ये जाओ। प्रिय, तुम्हें हमारे लिए एक अच्छा शब्द कहना होगा मिस्टर सिंह से। हमारा छोटा परिवार और बेहतर होगा अगर मिस्टर सिंह निवेश करते हैं। प्रिय, अभी जाकर मिस्टर सिंह को फोन करो। उन्हें बताओ कि हमारी कंपनी एक उभरता सितारा है। मिस्टर प्रिय। जरूर प्रिय। ठीक है प्रिया, बस 80 लाख डॉलर ले आओ, फिर मैं मिस्टर सिंह से बात करूंगी। 1 महीने का जुर्माना है ना? चिंता मत करो प्रिया, कोई बात नहीं। कुतिया, तूने जो भी कहा हर शब्द की कीमत चुकाएगी और फिर घुटने टेक कर मेरे पैर धोएगी।
सुना तुमने? लगता है बाथरूम में कुछ आवाज सुनी। कैसी आवाज? प्रिय, इतना चौंको मत। ऐसे करोगे तो मुझे डर लगेगा। प्रिय, माफ कर दो। प्रिय, पिताजी जल्दी चले गए। तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, कंपनी मुझे सौंपी, लेकिन मैं साल दर साल घाटा दे रहा हूँ। प्रिय, मैं कसम खाता हूँ अब से मेहनत करूँगा। कोई बात नहीं, बस अब से और मेहनत करो, ठीक? बस कोशिश करो कि $80 लाख बचा लो। चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिय, हम कोमल, बहुत रात हो गई, शायद वो सो गई होगी, है ना? ओह, मुझे उसे ढूंढना होगा। प्रिय, इतनी रात, उसे क्या काम है? मेरे कुछ कपड़े हैं जो मुझे नहीं चाहिए। टैग अभी भी लगे हैं, फेंकने में बुरा लगता है। उसे कोमल के कमरे में नहीं जाने देना चाहिए, वरना सब खुल जाएगा। प्रिय, हमने बहुत दिनों से नहीं किया। चलो कमरे में वापस चलते हैं। कल उसे वे पुराने कपड़े दे देना। बेवकूफ औरत, अगर मजबूरी न होती क्या मैं तुझे छूता? बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम्हारी बात तो सही है, वाकई देर हो रही है। अच्छा, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। कुतिया, तू मुझे अपने फालतू कपड़े दे रही है? तू नरक में जा, नरक में जा। मिस्टर सिंह ने कहा कि पिछली बार मॉल में तुम किसी अजनबी औरत के साथ शॉपिंग कर रहे थे। ये क्या बात है? एक क्लाइंट, बिल्कुल। एक क्लाइंट? तो मैंने सुना है कि तुमने जो गिफ्ट खरीदे थे वे बिल्कुल सस्ते नहीं थे। हनी, मैं तुम्हारा पूरी तरह वफादार हूँ। मैंने कभी कोई शक नहीं किया। सच में? और तुम यह कैसे साबित करोगे? हनी, कल मैं तुम्हें एक बड़ा सेट खरीद दूंगा, ज्वेलरी और डायमंड का। मैं तुम्हें दे दूंगा अपनी वफादारी दिखाने के लिए। यह तो बात है। फिर मैं मिस्टर सिंह को कॉल करूंगी और फाइनेंसिंग के बारे में अच्छी बात करूंगी। ठीक है। अभी मुझसे दूर रहो, चीजें खराब मत करो। ये मत सोचो कि तुम मुझे झटक सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? वह कभी भी वापस आ सकती है। क्या तुम जानबूझकर उसे यह दिखाना चाहते हो? ओह, मेरा आदमी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता। देखो, मेरा पेट जल्दी ही दिखने लगेगा। मुझे परवाह नहीं अगर सरोज को पता चल जाए। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं वर्मा परिवार का खून और मांस लिए हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम क्यों रो रही हो? लो बाबू। शुक्रिया प्रिय। अच्छा, तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी प्रिय? ओह, रुको, नहीं मत करो प्रिय। प्रिय, प्रिय, मैंने मिस्टर सिंह से निवेश के बारे में बात की। और मिस्टर सिंह ने क्या कहा? मिस्टर सिंह को वाकई दिलचस्पी है और उन्होंने हमारे कर्मचारियों को जाने के लिए भी कहा। जिस अस्पताल से उनका ताल्लुक है वहां जांच के लिए तुम भी शामिल हो। इतनी सारी बेवजह की समस्याएं क्यों? ठीक है। अपने पिछले जन्म में मैं गर्भवती नहीं हो पाई थी। मुझे ससुराल वालों से सिर्फ तिरस्कार मिला। इस जन्म में मैंने जांच करवाई। यह मेरी कोई समस्या नहीं है। तब तुम्हें पता चलेगा कि कोमल का बच्चा तुम्हारा नहीं है। देखते हैं तुम उससे कैसे निपटते हो। वैसे चूंकि यह कर्मचारी लाभ है तो कोमल को भी जाना चाहिए। अगर मैं जांच करवाऊं तो मेरा बच्चा राज नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है सरोज। हाँ प्रिय, वो हमारी कर्मचारी है, वो हमारी कर्मचारी है, वो हमारी कर्मचारी है। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं बस उसकी चिंता कर रही हूँ। ठीक है, बहुत बातें हो गईं, यह तय है। नमस्ते मिस्टर सिंह।
लोकेश, प्रिय, क्या हुआ? घुटने टेको। प्रिय, इसका मतलब क्या है? मिस्टर सिंह ने मुझे बताया। वॉशबोर्ड पर घुटने टेको। यह परीक्षा का बुनियादी मानक है एक सफल उद्यमी के लिए। जितनी देर तुम घुटने टेकोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत रहेगा, उतनी ही तुम में दृढ़ता होगी, पैसा उतनी ही स्थिरता से आएगा, उसके निवेश वे भी जल्दी आएंगे। अच्छा नहीं? तो फिर भूल जाओ। मैंने सोचा मेरे पति वास्तव में वह निवेश चाहते हैं। घुटने टेको। प्रिय, मैं घुटने टेक रहा हूँ इतनी छोटी बात के लिए। तुम अब भी नाखुश क्यों हो प्रिय? प्रिया, तुम कमाल हो। अभी मैं मिस्टर सिंह को फोन करती हूँ, उसे देखने दो तुम कितने दृढ़ हो। ठीक है प्रिय, बस तुम इंतजार करो। लोकेश, उसने तुम्हें घुटने क्यों टेकवाए और तुम सच में टेक दिए? पैसे के लिए। अभी के लिए उसे इतराने दो। सरोज, जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा मैं तुम्हें मरने की दुआ दूंगा। प्रिय, क्या तुम फोन करने नहीं गए थे? हाँ। प्रिय, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, मुझे यह रिकॉर्ड करना है ना? ताकि मिस्टर सिंह को ठीक से दिखा सकूं। मेरे सबसे दृढ़ और समर्पित पति। जाओ प्रिय। कोमल, एक मेज साफ करने में तुम्हें 1 घंटा लगता है। तुम कहीं और पहुंच क्यों नहीं देती? तुम भी बच नहीं सकती। उसके साथ खत्म करने के बाद तुमसे निपटूंगी। बस तू इंतजार कर। जब मेरा बाबू पैदा होगा, मैं लोकेश से हर दिन तुझे घुटने टेकने पर मजबूर करवाऊंगी। प्रिय, बचाओ मुझे। प्रिय, मिकी, मिन्नी, डोनाल्ड। ओह प्रिय, तुम अभी भी वहां घुटने टेके क्यों हो? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने ब्रेक लिया और पूरी तरह भूल गई। उठो, उठो। आह। ओह, तुम्हें देखो। मुझे यह खुशखबरी साझा करनी है मिस्टर सिंह के साथ, ताकि वह जाने मेरे पति कितने दृढ़ हैं, कितना अद्भुत। प्रिय, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया प्रिय, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहा। पता है, आज मेरा जन्मदिन है। बात खाने या किसी और चीज की नहीं है। असली मजा तो मन्नतें मांगने में है। तो मेरी पहली मन्नत यह है कि हमारी कंपनी को फंडिंग मिल जाए। प्रिय, मैं ये खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह उन चीजों से 100 गुना महंगा है जो मैं क्लाइंट्स को देता हूँ। प्रिय, तुम इन दिनों बहुत मेहनत कर रही हो। बहुत सुंदर है। शुक्रिया प्रिय। लोकेश भी, ये क्या बकवास दिया है उसने मुझे? फिर मेरी दूसरी मन्नत है कि मेरा प्रिय हमेशा मुझसे प्यार करे और उन सस्ती आवाराओं के बहकावे में न आए। प्रिय, मैंने मन्नतें मांग ली। केक कहाँ है? अरे हाँ, मैं केक ले आता हूँ। तुम व्यंग्य कर रहे हो। आज मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगी। लोकेश, क्या तुम ठीक हो? प्रिय, क्या हुआ? क्या मैंने कल तुम्हें घुटने टेकने को कहा था? लेकिन तुम सच में बहुत मजेदार लग रहे हो। चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलूं साफ करने। चलो चलो।
प्रिय, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तुम उसके लायक नहीं हो। मैं नरमी से करूंगा। क्या हुआ? कहाँ? तुम्हें चोट लगी? सरोज, मुझे अचानक बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है तुम भी थक गई हो। क्या तुम लोकेश को मुझे अस्पताल ले जाने दे सकती हो? पहले उठो, फर्श ठंडा है। बहुत हो गया, नाटक बंद करो। सरोज, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में घबरा रही हूँ। रुको प्रिय, कोमल बहुत असहज लग रही है। बेहतर होगा कि मैं उसे अस्पताल ले जाऊं। हमारे घर में कुछ नहीं होना चाहिए। हम मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरोज, तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता? किसी को मारना गैरकानूनी है। तुम सच में उसकी रक्षा कर रहे हो, है ना? बोलो, लोकेश को अस्पताल ले जाने के लिए कह रही हो? वास्तव में क्यों? तो तुम्हारे पेट में बच्चा पिता पा सके। प्रिय, तुम्हें पहले से पता है। मिस्टर सिंह की कंपनी में हेल्थ चेकअप की बदौलत, जो मैंने कोमल से भी करवाया था, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद ही मुझे पता चला वह सच में गर्भवती है। क्या? अगर मुझे पता नहीं चला होता, क्या तुम दोनों इससे हमेशा मुझसे छिपाने वाले थे? सरोज, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई। चाहो तो मुझे दोष दो। लोकेश को दोष मत दो, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है एक थप्पड़ काफी है? प्रिय, यह सब मेरी गलती है। कृपया गुस्सा मत करो। हम बर्बाद हो गए। मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। उसे सच में पता चल गया। अब मैं क्या करूं? मैंने अभी तक निवेश में धोखा नहीं किया है। हम बर्बाद हो गए। उसे सच में पता चल गया। सरोज, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। प्लीज प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। मुझे बच्चा रखने दे, बस मुझे। और तुम क्या कर रही हो? तुम घुटनों पर क्यों हो? तुझे क्या? कुछ नहीं। सच में वह बेवकूफ़ औरत नहीं जानती कि बच्चा मेरा है। फिजूल की चिंता की और उसने सच में इस बेवकूफ़ औरत के सामने घुटने टेक दिए। यह औरत तो वह नहीं जानती कि मैं हमेशा से उसके पति के साथ थी। मुझे सच में नहीं पता अगर उसे पता चला तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। वह कमीना लोकेश भी भरोसेमंद नहीं है। मुझे उसे बहलाना होगा ताकि पैसे मिल जाएं। प्रिय, अगर मिस्टर सिंह की कंपनी में हेल्थ चेकअप में पता नहीं चलता कि वह प्रेग्नेंट है, तो क्या तुम कोमल के साथ मिलकर यह बात मुझसे छुपाते रहते? नहीं नहीं प्रिय, यह कोमल है। उसने मुझसे भीख मांगी कि तुम्हें ना बताऊं। डर था कि तुम परेशान हो जाओगी। बोलो, तुम किसका बच्चा पाल रही हो? सरोज, मैं। बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुम हमारे घर में नहीं रह सकती, तुम जैसी बेशर्म औरत। सरोज, यह बुज़दिल आदमी। सरोज, मैं बताती हूँ। मेरे बच्चे का पिता है। बच्चे का पिता है। ठीक है, जो बच्चा वह पाल रही है उसके मृत प्रेमी का है। प्रिय, यह उसका और उसके प्रेमी का बच्चा है। कृपया उसे गर्भपात मत करो। वह बहुत बेचारा है। ओह हाँ, ठीक है। सरोज, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी, लेकिन कृपया मुझे यह बच्चा रखने दे। मुझे बाहर मत निकालो। मेरी प्यारी कोमल, मैं तुम्हारी इतनी परवाह करती हूँ कि ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकती हूँ? जाओ, कुछ आराम करो। हम्फ, औरत, मुझे तुम्हारी नकली दयालुता की जरूरत नहीं है। मैं पक्का करूंगी कि तुम सब कुछ गंवा दो। प्रिय, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे साथ चलो। उस बेवकूफ औरत को पता नहीं चला, है ना? अपने आप को समझाओ। प्रिय, मेरी बात सुनो। मैंने वो $70 लाख अपनी माँ के लिए घर खरीदने में इस्तेमाल किए। मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला है। मैं बस उसे गांव से बाहर निकालकर एक अच्छी जगह लाना चाहता था। 2000। खैर, उन $70 लाख के अलावा क्या तुम मुझसे कुछ और छिपा रहे हो? नहीं, और कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और कुछ नहीं? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने शेयर अपने नाम कर लिए।
तुमने वो छोटी मोटी चालें छिपाई, क्या तुम्हें लगा मैं ध्यान नहीं दूंगी? प्रिय, तुम्हें पता होना चाहिए मिस्टर सिंह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिता उनके पुराने साथी थे, इसलिए उन्होंने हमारी कंपनी में निवेश किया। अगर मैं नियंत्रक शेयरधारक नहीं होती तो वह कैसे निवेश करते? ओह प्रिय, उन्हें मत बताओ। मैं सारे शेयर तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं घर बेच दूंगा। हमें उनका निवेश लेना ही होगा। आप बेवकूफ़ औरत, पहले मैं तुझे फुसलाता हूँ। जैसे ही मुझे निवेश मिलेगा, जो पैसा आया उसे मैं उसी तरह वापस निकालूंगा। लगता है बस यही कर सकते हैं। तो पहले घर बेचो घाटा पूरा करने के लिए, फिर याद रखना शेयर मेरे नाम वापस करना, ठीक है? ओह प्री, तुम्हें पता है मुझे कंपनी चलाने के बारे में कुछ नहीं पता, तो अब से कंपनी की हर चीज तुम पर निर्भर है। हाँ प्रिय, चिंता मत करो, तुम जो कहोगे वही करूंगा। मैंने अभी घर बेच दिया, तो माँ के पास रहने की जगह नहीं है। क्या मेरी माँ कुछ समय हमारे साथ रह सकती हैं? तुम मना तो नहीं करोगी, है ना? वह हमेशा मेरी माँ से डरी रहती है। बूढ़ी औरत का आना और इस बेवकूफ़ औरत को इसकी जगह दिखाना बिल्कुल सही रहेगा, और वह कोमल की भी देखभाल कर सकती है। बूढ़ी औरत का आना। ओह, अगर माँ के पास रहने की जगह नहीं है तो उनका यहाँ रहना स्वाभाविक है ना? मैं क्यों मना करूँगी? पिछले जन्म में उस बुढ़िया ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी, सिर्फ इसलिए कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी, और सब कुछ मुझ पर दोष मढ़ दिया। वह हर समय मुझ पर अपनी नाराजगी निकालती थी। इस जन्म में मैं हिसाब बराबर करूंगी। इस जन्म में माँ, आप यहाँ हैं। आपने पहले क्यों नहीं फोन किया? मैं आपको लेने आ सकती थी। मुझे दोपहर के खाने में रोस्ट चिकन चाहिए, जा बना। हाँ, ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी अच्छी तरह से देखभाल हो। मैं कोमल से थोड़ी देर में खरीदवा दूंगी। वह अब गर्भवती है। तू इतनी बेदिल कैसे हो सकती है? तू जाकर खरीद ले। ओह, और मुझे लॉबस्टर भी चाहिए, और कोमल के लिए कुछ मछली ले आ ताकि उसकी ताकत बढ़े। तू छोटी आवारा, क्या मैं तुझे काबू नहीं कर सकती? कोमल के पेट में वर्मा परिवार का प्यारा पोता है। तुझे उसकी सेवा करने देना तेरे लिए एक सम्मान की बात है। लगता है बूढ़ी औरत ही तुझे काबू कर सकती है। सच है, कोमल गर्भवती है और उसके लिए सब कुछ असुविधाजनक है। अच्छा, जब सब कुछ इतना असुविधाजनक है तो उसे निकाल क्यों नहीं देते? फिर माँ के लिए एक बेहतर मददगार ला सकते हैं। तुझ में इतनी हिम्मत? माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कोई सोचेगा कि वह आपका अपना पोता लेकर चल रही है। लोकेश ने मुझसे कहा कि उसका सीधे सामना न करूं। हमें किसी तरह का निवेश चाहिए। मुझे तो लगता है तू बेदिल है। तो फिर मैं उसे किस लिए पैसे दे रही हूँ? माँ, तुम्हें यकीन है अब मिस्टर सिंह हमारी कंपनी में निवेश करने वाले हैं। अगर तुम उसे थप्पड़ मारोगी तो अंजाम भुगत सकोगी। नहीं, अभी उसे मार नहीं सकते। उससे मेरे बेटे के लिए फंडिंग चाहिए। पैसा मिलते ही फिर इस प्यारी से निपटेंगे। सरोज, मैं खरीदने जाती हूँ। मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? देखो माँ, तुमसे कितनी प्यारी हैं। कोई सोचेगा मैं नौकरानी हूँ। तो मैं अभी माँ के पसंदीदा व्यंजन खरीदने जाती हूँ। तुम उसे माँ बुला रही हो? अब से उसे मिसेस वर्मा बुलाओ। ओह, सही कहा। जमीन पर पड़े सूरजमुखी के बीज के छिलके झाड़ दो। माँ, ये गांव नहीं है, ये लकड़ी का फर्श है। तुम छिलके नहीं थूक सकती। तुम? अरे, मैं उससे नहीं निपट सकती। कोई बात नहीं माँ, सरोज ऐसी ही है। तुमने कष्ट सहा है। हमारा प्यारा पोता पाल रही हो, फिर भी काम करना पड़ता है। जैसे ही लोकेश को पैसा मिलेगा, मैं इस प्यारी को बाहर निकाल दूंगी। मिसेस वर्मा, काश एक दिन मैं आपको खुलेआम माँ बुला सकूं। हाय। आओ कोमल, बैठो और हमारे साथ खाओ। थोड़ा सुअर की पसलियों का सूप लो, तुम्हें फायदा होगा। अच्छा, यह ठीक नहीं है। इसके अलावा सरोज को गुस्सा आ सकता है। माँ ने तुम्हें बैठने को कहा है तो बस आकर बैठ जाओ। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम कोमल है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पाखंडी संत जैसा व्यवहार करो। सरोज, मैं आओ। मेरी प्यारी कोमल, तुम्हें सच में थोड़ा सूप लेना चाहिए और अपनी ताकत वापस पानी चाहिए। क्या मैंने कोमल से पहले नहीं कहा था गर्भपात कराने के लिए और यहाँ मेहनत से काम करने के लिए? उसने मना कर दिया। वह सूप
मैंने उसमें जहर मिला दिया। मैं ऐसे नहीं रह सकती। प्रिय, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। किसे पता था कि कोमल इसे गंभीरता से ले लेगी। जल्दी जाकर उसे देखो, जल्दी करो, उसे कुछ मत होने दो। तुम कोमल, बस थोड़ा और धैर्य रखो। मैं वादा करता हूँ तुम शान से मेरे परिवार में आओगी। पफ, वह छोटी आवारा, वह और ज्यादा बेहुदा होती जा रही है। माँ, अपनी आवाज नीचे रखिए। अरे कोमल, तुम ठीक हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सरोज, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत तेज सुबह की मतली हो रही है। सरोज, तुम कभी गर्भवती नहीं हुई तो तुम्हें पता नहीं यह कितना मुश्किल है। तुम्हें बच्चे भी नहीं हो सकते हैं ना? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कोमल, तुम बेहतर होगा उस गर्भावस्था की अच्छी तरह से देखभाल करो। अगर तुम वह बच्चा खो दो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। अरे माँ, कोमल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए टेबल साफ करो। जाओ आराम करो। लोकेश, सरोज को देखो, वह हमेशा मुझे तंग करती है। मेरा पेट दिखने वाला है। क्या होगा अगर उसे पता चल गया? मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बिना पिता के पैदा हो। बस थोड़ा और। जैसे ही मुझे उस बेवकूफ औरत का निवेश मिलेगा, तुम और बच्चा मेरे साथ अच्छी जिंदगी बिताओगे। लोकेश, तुम सबसे प्यारे हो। हे, मैं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि सरोज सुन लेगी? यही तो रोमांचक बनाता है। क्या हुआ? मैंने तो ब्रश कर लिया है। नहीं लोकेश, यह सुबह की मतली है। अरे, यह तो बच्चे की वजह से है। तो बताओ, जब हमारा बच्चा होगा हम उसका क्या नाम रखेंगे? एक जैसा तुम कहो लोकेश। मुझे नहीं पता क्या होता अगर तुम्हें पता चलता कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन अभी समय नहीं है। मैं तुम दोनों को अभी अपना मजा लेने दूंगी। प्रिय, मिस्टर और मिसेज सिंह ने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, तो मैं घर पर नहीं खाऊंगी। तुम और माँ अच्छे से खाना खाओ। जरूर प्रिया। मिस्टर सिंह से हमारे फंडिंग के बारे में अच्छा बोलना मत भूलना। नाउ वह छोटी आवारा आखिरकार चली गई। चलो अच्छा खाना खाते हैं, बस हम तीनों। लो और ले लो। मेरे प्यारे पोते को भूखा मत रखो। माँ कहती है खाओ तो खाओ। तुम्हारा मुख्य काम अब मेरे बेटे को जन्म देना है। धन्यवाद मिसेज वर्मा। मुझे मिसेस वर्मा मत कहो, मुझे माँ बुलाओ। माँ। हाँ, बहुत अच्छा। उस बांझ औरत से कितना बेहतर। खा लो। अरे देखो, क्या वह वही है? हाँ, मुझे लगता है। बेशर्म। हाँ, बिल्कुल। जितनी बड़ी होती है उतनी ही छिछोरी हो जाती है। ये तो अजीब है। बेटा, बेटा, यहाँ बाहर आओ। माँ, क्या बात है? इतना हंगामा क्यों मचा रही हैं? तुम दोनों दिन दहाड़े थोड़ा शर्म रखो। उस छोटी आवारा को पता मत चलने दो भी। अरे ये तो अजीब है ना। मैं फल खरीदने नीचे गई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पड़ोस में हर कोई मेरी पीठ पीछे बात कर रहा है। माँ, हमेशा इतना शक मत किया करो। पड़ोस में आपको कौन जानता है? तुम्हारी बात सही है, वे मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनकी नजरें मुझ पर ही हैं। माँ, आप इन दिनों बहुत थकी हुई हैं। बस कुछ दिन आराम करें। राष्ट्र। सरोज, सब कुछ ठीक हो गया है। बस आप इंतजार करें। बूढ़ी औरत द्वारा ऐसे सताए जाने के बाद इन सब अफवाहों को देखिए। लगता है वह इसे सहन कर पाएगा। शुक्रिया। आपके माता पिता ने बचपन से मेरी मदद की और अब आपने मुझे कंपनी में नौकरी दिलवाई। काश मैं पहले मदद कर पाता। छी,
तू क्या कर रही है? इस उम्र में बेशर्म बूढ़ों को फुसला रही है ना? तू क्या बक रही है? एक बार और कह तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मेरा मुंह फाड़ेगी? आ जा सामने, पूरे मोहल्ले को पता है तूने एक शादीशुदा आदमी को फुसलाया, पुराना खुसट, बेशर्म। छी। बिल्कुल सही कहा, एक बार और कहा। है तू बूढ़े शर्मा को फुसला रही है, उसे लाइन डांस पर बुलाया। अरे आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। चलिए चलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे शुक्रिया। अरे मिस्टर, मेरे साथ लाइन डांस करोगे? अच्छा। मैं और मेरी पत्नी लाइब्रेरी जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। अरे बाप रे, तुम तो बहुत जवान हो, किताबें पढ़ने की क्या जरूरत? मैडम, अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे बेशर्म बूढ़े खुसट, क्या तुम्हें पता है मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी हमारे मोहल्ले के सबसे दयालु लोग माने जाते हैं जो सबकी मदद करते हैं। बिल्कुल, मिस्टर शर्मा बस उसकी मदद कर रहे थे और वो जोड़ा सच में प्यार करता है, लेकिन इस बूढ़े खूसट ने उनकी बदनामी कर दी। सबको पता है यह बूढ़ा खुसट बस भ्रम में था। देखो मिस्टर शर्मा, कितने डरे हुए थे तुम। हे भगवान, मेरी जान नहीं बचेगी, तुम मेरी बदनामी कर रहे हो, मेरी जान नहीं बचेगी। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, क्या तुम्हें पता है मेरा बेटा कौन है? वह बड़ा बॉस है, उसे बस उंगली उठानी होगी और तुम सब खत्म हो जाओगे। अरे बेटा जल्दी आओ, वे तुम्हारी माँ को परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने हमारे मोहल्ले के रिटायर्ड बूढ़े आदमी को फुसलाया और पूरे मोहल्ले को पता है। सही कहा, जब ऊपर का बीम टेढ़ा हो, कौन जाने नीचे का सीधा हो। हाँ, वैसे तुम्हारी माँ ने यह भी कहा अगर तुमने उंगली उठाई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे, तो आगे बढ़ो, उठाओ। चलो घर चलते हैं माँ। मैं घर नहीं जाऊंगी, वे तुम्हारी माँ को परेशान कर रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। तेरे पिता जल्दी मर गए और मैंने तुझे अकेले पाला, तो तुझे मेरी मदद करनी होगी। मेरी जान नहीं बचेगी माँ, मैं नहीं। माँ, पहले घर चलते हैं, चलो। सच में इतनी बेशर्मी? नहीं बेटा, मेरी बात सुन। माँ, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आकर उस बेवकूफ औरत सरोज को सबक सिखाएं। आप इतनी मुसीबत में कैसे आ गईं? इधर आओ। आ रहा हूँ। प्रिया, किस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? मेरे सामने बेवकूफ मत बनो, खुद देख लो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने मुझे भेजा है। प्रिया, मुझे समझाने दो, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। देखो, तुम्हारी माँ की उम्र में वह ऐसा कैसे कर सकती है? एक शादीशुदा आदमी को फुसलाना। अगर यह बाहर निकल गया तो लोग क्या सोचेंगे? और अब हमारी कंपनी का फंडरेजिंग एक महत्वपूर्ण चरण पर है। मिस्टर सिंह हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारी माँ ऐसे समय पर इतनी बेशर्मी भरी बात की। मुझे क्या करना चाहिए? प्रिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा। तुम्हें इस समय मिस्टर सिंह को पीछे हटने नहीं देना चाहिए। संभालोगे? कैसे संभालने की योजना है? कैसा रहेगा अगर मैं अपनी माँ को गांव वापस भेज दूं? क्या बेटा, तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो? क्या बेटा, तू मुझे बाहर निकाल रहा है? मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैंने तुझे इतनी मेहनत से पाला और अब तू मुझे निकाल रहा है? ठीक है, इसे खुद संभालो। वैसे भी ऐसा ही है, मैं ये कंपनी की भलाई के लिए भी कर रही हूँ, है ना? तू छोटी प्यारी, तू हमारी माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ रहा है। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। माँ, मेरी बात सुनो, ये फंडरेजिंग का अहम समय है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं उसे संभाल लूंगा। चिंता मत करो, अभी के लिए सह लो, कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ। सच में? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मैं उसे घुटनों पर बिठाकर तुम्हारे पैर धुलवाऊंगा। माँ, आप पहले ही जा रही हैं। कोमल, अगर वह छोटी आवारा तुम्हें परेशान करे, माँ को फोन कर लेना, माँ संभाल लेंगी। ठीक है माँ, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। छी, बड़ी मुश्किल से मदद करेगी। हूँ बदतमीज बुढ़िया, बेकार। और उसने ढेर सारे सप्लीमेंट्स ले लिए। अब मैं चुपके से एक निवाला भी नहीं खा सकती। माँ, आप पहले ही जा रही हैं, क्या आप कुछ और दिन नहीं रुक सकती? हूँ, अकड़ मत दिखाओ। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। एक मिनट ठहरिए।
अपने बैग से वह परफ्यूम निकालो। मैं एक मेकअप की बोतल ले लूं तो तुझे क्या? मुझे सबके सामने तुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत कर। किसको मारना चाहती हैं? हमारे सामने तुम हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? नहीं, तुम अपनी बहू को परेशान कर रही हो, है ना? बिल्कुल सही। माँ, आपने वह परफ्यूम तोड़ दिया। क्या आपको पता है इसकी कीमत कितनी थी? आपके बेटे को फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इतराओ मत। तुम क्या कर रही हो? अब उठो, यह मास्टर बेडरूम है, वह अभी कभी भी वापस आ सकती है। यही तो इसे एक्साइटिंग बनाता है। चलो लोकेश। बंद करो कोमल, तुम अब प्रेग्नेंट हो, तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मेरी प्रेगनेंसी अब स्थिर है और हम 1 महीने से इंटीमेट नहीं हुए सरोज के कमरे में। यह तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है। तुम तो बहुत लुभावनी छोटी शैतान हो। यह नहीं चलेगा। मुझे याद है, यह औरत कुत्तों से डरती है। हम प्रिय, तुम बेडरूम में क्यों हो? मैं झपकी लेने वाला था। झपकी? तुमने पहले कभी झपकी नहीं ली। क्या तुम किसी को छुपा रहे हो घर में? ऐसा कैसे हो सकता है प्रिय? मैं कसम खाता हूँ, तुम ही मेरे दिल में हो। कसम? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बिजली गिरकर मार डालेगी? वैसे प्रिय, क्या तुम मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह के साथ डिनर पर नहीं जा रहे थे? तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गईं? ओह, मैं बाद में एक चैरिटी गाला में जा रही हूँ, तो मैं वापस आई वह 6 अंकीय गहने लेने जो तुमने दिए थे। इसे पहनो और उन्हें चकाचौंध कर दो। मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत है, ठीक है? तो मैं निकलती हूँ। क्या हुआ प्रिय? यह बाथरूम साफ करने की जरूरत है। इसमें बदबू आ रही है, एक छिनाल जैसी बदबू आ रही है। ठीक है, जो तुम कहो प्रिय। वह तुम्हें इतने महंगे गहने क्यों खरीदता है? लेकिन जब मैं पैसे मांगती हूँ तो इतनी मुश्किल होती है। तू क्यों नहीं मर जाता? लगता है मुझे तुझे गायब करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लगभग भूल गया था कि मेरा बाबू अभी भी अंदर है। ओह लोकेश, मुझे कब मिलेगा खुले तौर पर इस कमरे में आना? चिंता मत करो, अब देर नहीं होगी। बचाओ बचाओ। सरोज, मैं सरोज, मैं सरोज, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें क्यों मारा? गहराई में क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। तुम कुत्ता क्यों लाई? तुम्हें पता है ये कुत्ता कितना गंदा है ना? यह एक आवारा कुत्ता है जो मैंने आज देखा। मुझे इस पर दया आई तो मैंने सोचा इसे खाने का कटोरा दूं और छोड़ दूं। सॉरी सरोज, मैंने तुम्हें नहीं बताया यह औरत हमेशा स्टन गन क्यों रखती है। आज मैंने उसे नहीं मारा। अब क्या? तुम्हें लगता है मैं कुत्तों से डरती हूँ, है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। सरोज, लोकेश, मैंने फिर कुछ गलत किया और सरोज को परेशान कर दिया। प्रिय प्रिय, तुम परेशान क्यों हो? कोमल, चलो आज की बात भूल जाएं। फिर से ऐसा मत करो। ठीक है सरोज। जाओ किराना ले आओ। ठीक है। प्रिय, तुम भी उसके साथ चलो। तुमने अभी उसे धक्का दिया। कोमल अब गर्भवती है। ठीक है प्रिय, चलो चलते हैं। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कोई चाल मत खेलो, तुमने उसे डरा दिया। तुम जाओ फंडिंग ले आओ। माफ करो लोकेश,
मुझे नहीं पता था। मैं बस मुझे एक आवारा कुत्ता मिला। मुझे नहीं पता था कि वह इतना जोरदार प्रतिक्रिया देगी। अपनी छोटी मोटी चालें बंद करो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। मैं नहीं चाहता कि इस दौरान कुछ हो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अच्छा हूं तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं समझ गई लोकेश। ठीक है, मैं बस चाहता हूं तुम अच्छी रहो, ठीक है? हाँ। तुम दोनों वापस आ गए। हम वापस आ गए प्रिय। प्रिय, तुम्हारी पसंदीदा सनशाइन रोज अंगूर लाया हूं। हाँ सरोज, माफ करना, पहले तुम्हें डरा दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हम परिवार हैं, चिंता मत करो। आओ बैठो और हमारे साथ शामिल हो जाओ। लो कोमल, यह आजमाओ। मैंने अभी कुछ सूप बनाया है। सरोज, यह सूप बहुत बढ़िया है। यह कैसा सूप है? यह कुत्ते के मांस का सूप है। यह वही कुत्ता है जो तुम अभी वापस लाए थे। प्रिय, तुमने कुत्ते को पका दिया? हाँ प्रिय, जो कुत्ता नहीं सुनता और लोगों को डराता है वह मरने लायक है। प्रिय, सूप कैसा लग रहा है? समझ गई, बहुत अच्छा। लोकेश, तुमने देखा? उसने सच में उस कुत्ते को पका दिया और मुझे खिला दिया। कोई बात नहीं बेबी, वह सिर्फ बहाना कर रही है। आउच, आराम से। हेलो, मैं तुम्हारा बच्चा पेट में लिए हूँ। कोमल, देखो, अब तुम गर्भवती हो, तो कब छोड़ रही हो? मुझे मुख्य रूप से तुम्हारी और बच्चे की चिंता है। बस थोड़ा और इंतजार करो अर्जुन। साल का अंत लगभग है और परिवार साल के अंत का बोनस देने वाला है। चलो, मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने पिछले महीने $1400 कमाए। मैं बस नहीं चाहती कि तुम बहुत मेहनत करो। बताऊं तुम्हें क्या? कोमल, मुझसे वादा करो, अगर कभी थक जाओ और छोड़ना चाहो, मैं तुम्हें गांव वापस ले जाऊंगा। हम गांव वापस जाएंगे और खेती करेंगे और हम फिर भी गुजर बसर कर सकते हैं। 12 तुम्हारा। अभी मैं तुम्हारे साथ गांव वापस नहीं जा रही हूँ। मैं अभिजात वर्ग में शामिल होना चाहती हूँ। $1400 प्रति माह का क्या फायदा? तुम वापस आ गए? सरोज, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नाटक बंद करो। क्या तुम लोकेश को पता लगाने दे रही हो अर्जुन के बारे में, या तुम अर्जुन को देखने दे रही हो कि तुम परिवार के साथ कैसा व्यवहार करती हो? सरोज, मैं गलत थी। सरोज, मुझे माफ करें, प्लीज ऐसा न करें। चिंता मत करो, मैंने लोकेश को पहले ही भेज दिया है। क्या तुम सच में सोचती थी इतने समय से मैं कुछ नहीं जानती थी? यहाँ आओ, खुद देख लो। मुझे आश्चर्य है कि कितना उत्साहित तेरा अर्जुन इस वीडियो को देखकर होगा। अपने मालिक के साथ अफेयर करना। सरोज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, अर्जुन को मत बताइए प्लीज, वह मुझे मार डालेगा। क्या तुम्हें लगता है अगर लोकेश को पता चला कि बच्चा उसका नहीं है तो वह तुम्हें नहीं मारेगा? तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चा उसका नहीं है? शायद तेरा लोकेश बांझ है। तो तुम सब कुछ जानती थी। मैं सुझाव देती हूँ कि तुम समझदार बनो। तुम मेरे साथ सहयोग करो तो बेहतर होगा, वरना अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया तो यह तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी होगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? कोमल, लालच मत करो। इतना यह तुम्हें जीवन भर आराम से रखने के लिए काफी है।
प्रिय, आज मिस्टर सिंह हमारे फंडरेजिंग के लिए व्यापार यात्रा पर गए हैं। मैं मिसेज सिंह का साथ देने जा रही हूँ, तो आज रात वापस नहीं आऊंगी। ठीक है प्रिय, ख्याल रखना। नाउ बेवकूफ औरत, आज नहीं है, लेकिन मैं पूरी रात कोमल के साथ बिताऊंगा। मैं बहुत उत्साहित हूं। ओह लोकेश, बंद करो, मैं खाना बना रही हूँ। खाना पकाने की क्या जरूरत? तुम सबसे जायकेदार हो। मैंने आज एक खास पकवान सीखा है। मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाऊंगी। खाने के बाद हम खूब मजा करेंगे। बहुत अच्छी महक है। शानदार। कोमल, मैं तुम्हें बताता हूं, एक आदमी को राजा की तरह पेश आना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। लोकेश, चलो पीते रहो। चियर्स। कोमल, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ओह लोकेश, आज सरोज ने मुझे एक दस्तावेज दिया। उसने कहा कि यह फंडरेजिंग के बारे में है। मैं तुम्हें पहले बताना भूल गई। तुम अब आकर इसे साइन कर सकते हो। कोमल, कोमल, कल मैंने क्या साइन किया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यह शराब नकली होनी चाहिए। मेरा सिर क्यों फट रहा है? अरे मेरी रानी, मिसेस सिंह के साथ क्या हुआ? क्या तुमने अपनी तरफ से पैसे का इंतजाम किया? हमें खाते में $80 लाख चाहिए। हो गया। अच्छा, अब जब तुमने फंड का इंतजाम कर लिया है, मिस्टर सिंह कहते हैं कि हम $10 करोड़ जुटा सकते हैं। $10 करोड़? सच में प्रिय, यह तो बहुत अच्छा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप कंपनी आ सकते हैं? आइए समझौते पर हस्ताक्षर करें। जरूर प्रिय, मैं अभी आ रहा हूँ। $10 करोड़। ये नासमझ कर्मचारी, 2 दिनों में मेरी संपत्ति $10 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और फिर मैं इन सब बूढ़ी औरतों को निकाल दूंगा और कुछ हॉट लड़कियां रख लूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं उस बेवकूफ औरत को हर दिन घुटनों के बल बैठकर मेरे पैर धोने पर मजबूर करूंगा। मीना, मिस्टर वर्मा, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाइए। मीना, तुम इस कंपनी में इकलौती काबिल हो। तुम किससे डरती हो? मेरे पास $10 करोड़ होने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इतनी नाशुक्रा, एक बार अक्लमंद तो बनो। देख, एक बात है, तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें प्रबंधक बना दूंगा। मिस्टर वर्मा, मिस गुप्ता अपने ऑफिस में इंतजार कर रही हैं। छी, बड़ा बोर है। जान, मैं अब आ गया हूं। सब लोग आ गए? हाँ मिस्टर सिंह, आप भी यहाँ हैं। आप इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी कंपनी के लिए फंड जुटाते घूम रहे हैं। अब इस पर हस्ताक्षर कीजिए। एक बार साइन कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। आप मिस्टर सिंह, इसका मतलब क्या है? हस्ताक्षर करो। सेपरेशन पे आपको एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। वरना मैं कंपनी का CEO हूँ लेने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? मैं अब घोषणा करता हूँ, सरोज कंपनी संभालेंगी। सभी लोग, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं।
मिस्टर सिंह, आपको शायद पता नहीं, वह सिर्फ एक औरत है और कुछ नहीं जानती। मैं कैसे इस पद के लिए सहमत हो सकता हूँ? और लोकेश को हटाओ। अब से लोकेश और ग्रुप का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम मिस गुप्ता, इस जीवन काल में मैंने अपना सब कुछ वापस ले लिया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश करने की? हाँ प्रिय, मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की। तो क्या? मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारा सीईओ हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? भूलना मत, हम अभी तलाक नहीं हुए हैं। तुम्हारी आधी जायदाद अब भी मेरी है। तुमने खुद साइन किया था, भूल गए? मैंने कब साइन किया? जब तुम व्यस्त थे, कोमल के साथ सो रहे थे, उसने तुमसे साइन करवाया। नामुमकिन। कोमल मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। 10 कर। और वह गर्भवती है तुम्हारे बच्चे से, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कब पता चला? लोकेश, तुमने नहीं सोचा कि मैं कुछ नहीं जानती थी, है ना? खुद देख लो। खाली हाथ जाना पहले से ही बड़ी बात है, वरना अगर यह बात फैल गई, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिय, मुझे पता है तुमने यह सब किया क्योंकि तुम बहुत गुस्सा हो, है ना? मैं प्रिय, कृपया मुझे बस एक और मौका दो नई शुरुआत करने का, ठीक है? हम्फ, बस उंगलियां छटकाते ही वह रेंगती हुई वापस आएगी। बस सपने देखो। मेरे और कोमल के बीच दरार डालने की कोशिश करना बंद करो। वह तुमसे ज्यादा चार्मिंग है, तुमसे ज्यादा नाजुक, तुमसे 100 गुना बेहतर, 10,000 गुना। आंख, क्या तुम जानते हो, हर बार जब मैं तुम्हें बिस्तर पर देखता हूँ उस बेजार चेहरे के साथ, तो मुझे उल्टी आने लगती है। और मेरी माँ सही थी, तुम और कुछ नहीं बल्कि एक बांझ औरत हो। मेरे बिना तुम क्या कर सकती हो? क्या ऐसे बोले जाने पर क्या तुम हीन महसूस कर रही हो? अगर तुम अभी मुझसे भीख मांगोगी तो शायद मैं बेमन से तुम्हारे साथ रहूं। तेरे जैसा आदमी मैं तुझसे भीख मांगू? सुन ले, तेरे को छोड़ने के बाद मैं हर रोज 100 आदमी ढूंढूंगी। मैं हर रोज खुश रहूंगी। तेरे जैसा आदमी, तुझे लगता है तू एक नौकरानी के लायक है? मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। मुझे जाने दे। पहला थप्पड़, तेरे परिवार ने मेरा खून चूस लिया, उसके लिए। दूसरा थप्पड़, तेरी वैवाहिक बेवफाई के लिए, मेरे बिस्तर में उसके साथ सोने के लिए। तीसरा थप्पड़, मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश करने के लिए, संपत्ति छिपाने के लिए। अरे और लोकेश, एक और बात, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा तोहफा है। प्रिय, मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरी परवाह करते हो ना? लो, इसे अच्छे से देख लो। नहीं हो सकता, तुमने यह झूठ बनाया है ना? मैं बांझ कैसे हो सकता हूँ? और कोमल का बच्चा हम्फ। इतने सालों से तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा मुझे बांझ समझते थे। तुम मुझे नीचा दिखाते थे। तेरी माँ मुझे बुरा बर्ताव करती थी। कभी सोचा नहीं कि असली बांझ तुम हो? नहीं, मुझे यकीन नहीं। यकीन नहीं तो किसी और हॉस्पिटल जाओ, अपना टेस्ट करवा लो। यह उम्मीद नहीं थी ना? तुम तो हमेशा धोखा खाते रहे हो। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। मेरे घर से निकल जाओ अभी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसे सबक सिखाओ। सुना तुमने? उसने नानी के साथ अफेयर किया था, उसे बाहर निकाल दिया। अरे यार, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना? क्या तुम्हें याद नहीं? उसकी माँ भी ऐसी ही थी। एल्विन, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, सुना? अरे चलो चलो। वापस आओ तुम लोग, मैंने कहा वापस आओ। कोमल, तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के बाद तुमने सच में मुझे धोखा दिया। मैं सरोज को संभाल नहीं सकता, लेकिन तुमसे तो निपट सकता हूँ। बस इंतजार करो। अर्जुन, हम अमीर होने वाले हैं। क्यों? कोमल, तुमने कुछ नहीं किया अपनी अंतरात्मा के खिलाफ। ओह अर्जुन, बस मुझ पर भरोसा करो। हम जल्द ही अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं। कोमल, हम ईमानदार और मेहनती लोग हैं। हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते जो गैर कानूनी या अनैतिक हो। मुझे पता है। अर्जुन, चिंता मत करो। कोमल, वैसे भी बस मैं चाहता हूँ कि तुम और बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहो। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। पैसे की बात करें, हम थोड़ा थोड़ा कमा सकते हैं। दूसरों के पास जो है मैं तुम्हें एक दिन दिलाऊंगा। मैं अभिजात वर्ग की तरह जीना चाहती हूँ, समझे?
मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुश्किल जिंदगी में पैदा हो। कोमल, तुम कौन हो? कोमल, तुम छिनाल, यह तुम्हारा नया प्रेमी है ना? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, है ना? तुमने सरोज के साथ मिलकर मुझे फंसाया। लोकेश, मैं तो बस तुम्हारी नौकरानी हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तुम और सरोज मेरे लिए अच्छे रहे हो। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं वो तुम दोनों के बीच की बात है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जब तुम मेरे बिस्तर पर थीं, बहुत छिनाल बनकर, तब तुमने ऐसा नहीं कहा था। मेरे पास वीडियो है। तुम देखना चाहते हो? कोमल, क्या हो रहा है? अर्जुन, मैंने नहीं किया। वह झूठ बोल रहा है। मैं? झूठ? जब तुम मेरे बिस्तर पर थीं, तुम पागलों की तरह चिल्ला रही थीं। तुम्हारे नितंब पर तिल, मुझे ठीक पता है कहाँ है यह प्रेमी बॉय। मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं पता। भाड़ में जाओ। चलो चलते हैं। कोमल, अपनी बात समझाओ। ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन, तुम समझते नहीं। उसने मुझे परेशान किया। उसने मुझे मजबूर किया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कहती हो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन क्या तुमने सच में कभी पहल नहीं की? मैं पुलिस को नहीं बुला सकती थी। मेरी नौकरी चली जाती। कोमल, मैं हमेशा सोचता था तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। खत्म हो गया। अर्जुन, मुझे मत छोड़ो। अर्जुन, मुझे मत छोड़ो। क्या तू हमारे बच्चे को भी छोड़ देगा? कोमल, हम साथ बड़े हुए हैं। अब मुझे तू अजनबी लग रही है। जो तू कह रही है वो सच है या झूठ? मुझे अब कुछ पता नहीं चलता। अर्जुन, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। क्या तू हमारा बचपन का रिश्ता भूल गया? हमारा जुड़ाव? ये सब उस आदमी की वजह से है। उसने मुझे मजबूर किया उसके साथ सोने के लिए। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अर्जुन, मुझ पर भरोसा करो। अर्जुन। हाँ। मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? क्या तूने कभी उसे बहकाया नहीं? मैंने हमेशा तुझसे कहा कि शालीन रह, इज्जत से रह, लेकिन तूने क्या किया? तूने मेरे साथ कैसा सलूक किया? मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे लगता था तू मासूम है। अर्जुन, मुझे मत छोड़ो। अर्जुन, मुझे मत छोड़ो। मुझे पता था अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुतिया, मुझे छोड़ दो। लोकेश, हमारे पुराने समय की खातिर। हमारा पुराना समय? कुतिया, तू मुझसे हमारे पुराने समय की बात कर रही है? मैं तुझे मार डालूंगा। लोकेश, मैं अब भी तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। बच्चा तुम्हारा है। बच्चा? मैं बांझ हूँ। उम्मीद नहीं थी कुतिया। मैं तुझे मार डालूंगा। सरोज, बचाओ, मुझे बचाओ। सरोज, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं पहले गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं इंसान हूँ और तुम नहीं हो। अब तुम अपना बच्चा खो चुकी हो और तुम बांझ हो जाओगी। इसे अपनी सजा समझो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। सरोज, लोकेश को फुसलाने के अलावा मैंने और कोई गलती नहीं की है। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक कमीने को पहचानने में भी मदद की। क्यों? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुमने कोई गलती नहीं की? क्या तुमने कभी मुझे मारने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो कुत्ता क्या है? तुम्हारा वो कुत्ता, वो शहर में प्रतिबंधित आक्रामक नस्ल है। अगर तुम जानबूझकर नहीं लाई तो वह पड़ोस में कैसे आ गया? और जिसे तुमने फुसलाया वह सिर्फ एक कमीना था। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी सजा है जिसके तुम हकदार हो। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? सब लोग आओ देखो,
यह बदमाश औरत अपने पति की हत्या का प्रयास किया और मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती है। अब मैं जीना नहीं चाहती। बहुत हुआ। हाँ हाँ, यही है यह बदमाश औरत। देखो सब लोग, आपको अभी तक पता नहीं है ना, आपके बेटे को हत्या के प्रयास के लिए बंद कर दिया गया है। जानबूझकर हमला और गबन। उसे अब तक अंदर होना चाहिए, सजा का इंतजार कर रहा होगा। तूने क्या कहा? तू बदमाश औरत? बदमाश? तू मुझे बदमाश कह रही है? तेरे बेटे ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया, तू उसे बदमाश क्यों नहीं कहती? मेरी आंखों के सामने उसने वो गंदी हरकतें की, तू उसे बदमाश क्यों नहीं कहती? अब तू मुझे दोष दे रही है ना? जल्दी आओ और देखो, ये है वो बदमाश औरत जिसने अपने पति की हत्या की कोशिश की और ये अभी भी सीईओ बनना चाहती है। देखो, हत्या। चिल्लाना बंद करो। मुझे लगता है तेरा लाडला बेटा कोई 20 साल की सजा मिलेगी। तू बेहतर सोच ले अपनी बाकी की जिंदगी के बारे में और कैसे तू अकेली बूढ़ी होगी, या जाकर किसी बूढ़े को फुसला ले। तू बदमाश औरत, तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। सब लोग जल्दी आओ और देखो, यह बदमाश औरत कैसे ऐसे ही सीईओ बन सकती है। बहू ने सास को पीटा। अरे वैसे तू बांझ औरत, तुझे शायद पता नहीं, पर कोमल पहले से ही गर्भवती है, वर्मा परिवार का खून मांस। पक्का? औरत क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत अच्छा, लगता है तुम्हें सच में पता नहीं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। इन सालों से जो बच्चा नहीं पा सकता था वह मैं नहीं थी, वह तुम्हारा लाडला बेटा लोकेश था। तो कोमल ने तुम्हारे बेटे को बड़ा धोखा दिया है। नामुमकिन, नामुमकिन। मिस गुप्ता, वह नीचे वाली बूढ़ी औरत, क्या हम उससे निपटें? वह बस बकबक कर रही है। जरूरत नहीं, उसका प्यारा बेटा जेल में है। जिस पोते की वह तरस रही थी वो भी नहीं रहा, उसे ऐसे ही जीने दो। यह मौत से भी बदतर है ना? तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की, शुक्रिया हमेशा मेरा साथ देने के लिए। अगर आपके माता पिता मेरी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च नहीं उठाते तो मैं शायद पता भी नहीं कहाँ होता। आपकी मदद करना मेरे लिए गर्व की बात है और अब से हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? हाँ, तेरी माँ कुछ दिन पहले हमारी कंपनी आई थी और हंगामा किया। कुतिया, तूने मेरी माँ का क्या किया? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी की जिंदगी वह सिर्फ अकेलापन और गरीबी जानेगी। जिस बेटे पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वह अब जेल में है। बता, क्या उसे दर्द हो रहा है? मुझे बाहर निकालो, मैं तुझे मार डालूंगा। चिल्लाना बंद कर। भले ही तू अपने फेफड़े फाड़ ले, बाकी की जिंदगी तू यहीं काटेगा। चिंता मत कर, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। तेरे सेलमेट तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। उम्मीद है मजा आएगा। नहीं प्रिय, तुम मेरे साथ इतना क्रूर नहीं हो सकती, है ना? क्रूर? तू मुझे क्रूर कहता है? लोकेश, मैं बस वापस ले रही हूँ जो मेरा है। इसमें मैं क्रूर कैसे हुई? अपने आप को देख। तुझे कोई पछतावा नहीं है, तुझे एहसास भी नहीं कि तू गलत है। ऐसा नहीं है प्रिय, मेरी बात सुन। मुझे प्रिय मत बुला, मुझे चिढ़ होती है। प्रिय, मेरे लिए कोई वकील ढूंढो। सामान ले आ, बेवकूफ। हाँ बॉस, अभी ले रहा हूँ। जल्दी कर, तू देर लगा रहा है। तुझे कमजोर किडनी है क्या? हाँ बॉस, मेरी किडनी थोड़ी कमजोर है, बस मुझे मत मारो। आज तुझे नहीं मारूंगा पक्का। कैसा रहेगा अगर तुझे टॉयलेट साफ करने दूं और फिर टॉयलेट में सोने दे? नहीं प्लीज बॉस, टॉयलेट से बदबू आती है। हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की? तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे टॉयलेट में सोने दे रहा हूं। मैंने सुना है तू यहां आने से पहले तू धनलोभी था। नहीं, मैं नहीं था। नाकारा, यहां हत्यारे और लुटेरे हैं,
लेकिन कोई मुफ्तखोर नहीं। धत तेरे की, तू दयनीय है। हाँ, मैं मुफ्तखोर हूँ। भाग यहाँ से। पहले मैं नहाऊंगा, तू बाद में नहाना। नहीं बॉस, आपके बाद पानी ठंडा हो जाएगा और समय भी कम है। एक मुफ्तखोर और उल्टा बोलता है। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे माफ कर दो। जाकर उठा ले। सरोज, सरोज, कृपया मेरी मदद करें। ये क्या बकवास है? तुमने मुझे डरा दिया। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुमने पहले कहा था। मुझे 10 लाख डॉलर दीजिए। अब मेरी जिंदगी बहुत दुखद है। लेनदार मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं। मैंने कब कहा था कि तुझे 10 लाख डॉलर दूंगी? आप जिस दिन आपने मुझे उसे नशीला पदार्थ देने की सलाह दी थी, आपने कहा था जब मैंने आपको तलाक के कागजात दिलाने में मदद की, आप अपने वचन से मुकरेंगी नहीं। ओह, अब याद आया। हाँ, वैसा हुआ था। मुझे पता था। सरोज, आप मुझे नहीं छोड़ सकती। खैर, मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है। मैंने एक उंगली उठाई थी, है ना? वह 10 लाख डॉलर नहीं था। मैंने कहा था $1। ये ले अपना हाथ बढ़ा। इधर आ बाबू, ये ले काम चला ले। आप इतने बड़े झूठे कैसे हो सकती हैं? झूठी? कोमल, उसे छोड़ने के बाद तू अब भी रह रही है एक रखैल की तरह। क्या तू जानती है कि वो पत्नियां एक ग्रुप बना चुकी हैं तुझे पकड़ने के लिए, और देखते ही तुझे पीटेंगी? वो रही वो। तो तू वही है जिसने मेरे बेटे को फुसलाया, है ना? इसे मारो। मिस्टर सिंह, आपको रात के खाने पर घर बुला रहे हैं। ठीक है मिसेज सिंह। ठीक है, हमारी सरोज को जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन की बधाई। सरोज, अब सब कुछ तय हो गया है। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम नहीं कर सकते किसी कमीने से चोट खाकर हमें प्यार पर विश्वास करना बंद न करने दे। मिस्टर सिंह, मैंने पहले ही किसी को चुन लिया है स्पर्म बैंक में। अब मेरे पास एक बाबू है। सच में? बहुत अच्छा। शानदार। चलो, यह दोहरा जश्न है। चलो जश्न मनाएं। लीना, जल्दी करो, हम किंडरगार्टन जा रहे हैं। चलो, हमें देर हो रही है। माँ, आज मुझे इनाम का सितारा मिला। क्या मुझे इसके लिए तोहफा मिल सकता है? प्यारी, तुमने सौदेबाजी कब सीखी? मैं तुम्हारी छोटी होशियार हूँ। ही ठीक है। अगर लीना को आज इनाम का सितारा मिला तो माँ मॉल जाकर तुम्हें खरीद देगी वो छोटी बत्तख जो हमने पिछली बार देखी थी। ठीक? तुम सबसे अच्छी हो माँ। लेकिन क्या हुआ बाबू? मैंने तुम्हारे पास वाले बॉडीगार्ड को देखा। वह बहुत हैंडसम है। क्या वह तुम्हारे पीछे पड़ा है? बकवास मत करो प्यारी, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए प्यारी। मिस गुप्ता, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ काम करती हैं। हाँ, ये वाकई अच्छा है।